कंट्री हो वो फॉलो करते हैं कफाला सिस्टम को। कफाला ये एक वर्ड है जो कि कफील से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है स्पॉन्सर या फिर गारंटर। सो बेसिकली होता ये है कि सऊदी में बैठे ये एम्प्लॉयर्स या फिर कंपनीज इंडिया में या फिर और किसी कंट्रीज में रिक्रूटमेंट एजेंसीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। अब होता क्या है, ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज छोटे शहरों और गांव से गरीब लोगों को पैसे का लालच दे करके सऊदी या फिर बाकी गल्फ कंट्रीज भेज देते हैं। अब लालच देकर भेजते तो हैं ही, लेकिन वो भी फ्री में नहीं भेजते हैं। सऊदी भेजने के नाम पर ये एजेंसीज गरीब लोगों से वीजा पासपोर्ट के नाम पर 1 से 2 लाख रुपए चार्ज कर जाते हैं। अब गरीब आदमी परेशान, तो आदमी सोचता है चलो एक बार पैसा लग भी गया, लेकिन एक बार जॉब लग जाएगी तो हर महीने सैलरी आ जाएगी। लेकिन रियलिटी में सैलरी तो बहुत कम होती है, एंड कुछ केसेस में तो सैलरी काफी महीने तक क्रेडिट ही नहीं होती है। 2018 में जद्दा में 170 इंडियन वर्कर्स को कई महीने तक उनकी सैलरी नहीं मिली। एक वर्कर ने बताया कि एक कंपनी उसके 8 लाख रुपए ओ करती है। अब इसका मतलब ये था कि उसको कई सालों से सैलरी नहीं आई है और वो बस जैसे तैसे वहां सरवाइव कर रहा है। 2021 की रिपोर्ट देखो जिसमें पता चलता है कि मक्का में 250 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 3 महीने तक उनकी सैलरी नहीं मिली। और कई बार ऐसा होता है कि वर्कर्स को हायरिंग के टाइम में कोई दूसरी जॉब का ऑफर मिलता है, लाइक इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, ड्राइवर, लेकिन जब वो सऊदी पहुंचते हैं तो उन्हें लेबर जॉब में लगा दिया जाता है, लाइक कंस्ट्रक्शन या फिर टॉयलेट क्लीनिंग तक। कुछ ऐसा ही हुआ था बाइजू, अभिलाष और विमल कुमार के साथ में। तीनों केरला के रहने वाले थे और उनको एक पुलिसमैन ने एक एजेंट के बारे में बताया। अब वो एजेंट सऊदी में जॉब लगाता था और उसने इन लोगों से प्रॉमिस भी किया कि तुम्हें 30 से 45 हजार रुपए की सैलरी में जॉब लग जाएगी। अब जॉब कौन सी दी गई? इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, प्लम्बिंग। अब जब वो लोग सऊदी पहुंचे तो एजेंट ने एक सऊदी इंडिविजुअल से इंट्रोड्यूस करवाया जिसने उन्हें एक ब्रिक फैक्ट्री में हार्ड लेबर वर्क दिलवा दिया। बाइजू, अभिलाष और विमल तीनों ने एजेंट को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, बट कोई भी फोन नहीं लगा और बाद में उन लोगों ने भागने का फैसला किया। यहाँ तक कि उन लोगों ने एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें उनका एम्प्लॉयर उन लोगों के साथ मारपीट तक कर रहा था। Well, a horrifying video has emerged of 3 Indians from Haripad in Kerala being beaten brutally by their Saudi employee. बाद में इंडियन अथॉरिटीज की हेल्प की वजह से उन्हें वापस इंडिया लाया गया। अब रियलिटी में ये एक केस नहीं, ऐसे हजारों केसेस हैं। बहुत सारे केसेस मीडिया में आ ही नहीं पाते हैं। पिछले साल ही बेंगलुरु के अशफाक को एक मोहम्मद पीर नाम का एजेंट मिलता है। अब इस एजेंट ने अशफाक से सऊदी के अंदर अमेज़न में 1400 रियाल, लगभग 31,000 रुपए की जॉब दिलाने का वादा किया। बड़ी बात तो ये थी कि अशफाक ने इस जॉब के लिए 1 लाख रुपए भी एजेंट को दिए, बिकॉज उसको बहुत ज्यादा जरूरत थी इस जॉब की। अब जब अशफाक सऊदी पहुंचा तो उससे वहां पर एक क्लीनर का काम करवाया गया और ना ही सही से फूड मिला और ना ही कोई अकोमोडेशन। 2 महीने बाद अशफाक को सैलरी मिलना भी बंद हो गई। अशफाक ने जब ये बात एजेंट से पूछी तो एजेंट बोलता है कि तुमने सही से काम नहीं किया, इसलिए तुम्हें जॉब से निकाला जा रहा है। कंपनी के साथ अशफाक का वर्क परमिट भी एक्सपायर हो गया, उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया। यहाँ तक कि कई महीनों तक अशफाक को खाना मांग करके गुजारा करना पड़ा। 9 महीने तक सऊदी में जगह जगह ठोकरें खाने के बाद में एक मस्जिद के बाहर उसे कर्नाटका NRI फोरम के कुछ मेंबर्स मिलते हैं। ये कहो उन मेंबर्स की हेल्प से अशफाक वापस इंडिया आ पाता है। सो बेसिकली ये तरह के केसेस उन लोगों के लिए एक रिमाइंडर है जो ये सोचते हैं कि सऊदी पहुंच करके बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, चैन की जिंदगी होगी, मजे ही मजे होंगे। रियलिटी में जितने भी वर्कर्स सऊदी में काम कर रहे हैं उनमें से किसी की भी जिंदगी चैन वाली तो नहीं है। मोस्ट ऑफ देम आर बेयरली सर्वाइविंग। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कफाला सिस्टम में जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो एम्प्लॉयर के कंट्रोल में होते हैं। एम्प्लॉयर वर्कर्स के पासपोर्ट अपने पास रख लेता है और उसकी परमिशन के बगैर वर्कर्स देश छोड़ के जा भी नहीं सकते हैं। और एक और चीज, ना ही एम्प्लॉयर की परमिशन के बगैर वो कोई जॉब चेंज कर सकते हैं। एम्प्लॉयर अगर चाहे तो वो वर्कर को हुरूब डिक्लेयर कर सकता है, जिसका मतलब होता है कि वर्कर काम छोड़कर भाग गया। और एक बार अगर किसी वर्कर को हुरूब डिक्लेयर कर दिया गया तो उसका वीजा कैंसिल हो जाएगा और उसके लीगल राइट्स और सैलरी तुरंत बंद हो जाएंगे। बेसिकली उसको इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब आप सोचो, जिस देश में आपका खुद का पासपोर्ट तक आपके हाथ में नहीं है, वहां पर आपकी फ्रीडम क्या होगी? शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि बॉस के नीचे काम नहीं करना है, खुद का कुछ काम करना है, अपना बिजनेस